हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 12th का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग को क्या पढ़ता है कि आखिर ये जो देख रहे हैं लाइफ कैसे अपीयर हुआ, इस यूनिवर्स में लाइफ कैसे अपीयर हुआ, फिर लाइफ फॉर्म में धीरे धीरे ग्रेजुअल कैसे इसमें चेंज हुआ, मतलब पहले लाइफ अपीयर कैसे हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंपल से पहले क्या हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे बना हुआ, बायोमोलिक्यूल्स। तो पहले हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे कि पहले बेसिक है एटम्स या एलिमेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये एटम्स या एलिमेंट से कैसे हम लोग पहुंचे बायोमोलिक्यूल्स तक। ये एक पेज हमारा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस बायोमोलिक्यूल से कैसे हम लोग पहुंचे फर्स्ट लाइफ फॉर्म तक। ये इसका दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो तो काफी सिंपल होगा, उससे इतना कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स लाइफ फॉर्म कैसे पहुंचे। ठीक है, तो पहला जो सिंपल से मतलब ये एलिमेंट से देखोगे, ये एलिमेंट से हम लोग किस पर पहुंचे थे, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एलिमेंट से हम लोग किस पर पहुंचे थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये मेरा फर्स्ट फेज हुआ इवोल्यूशन का। सेकेंड फेज क्या देखे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से लाइफ तक, मतलब लिविंग फॉर्म। ये लिविंग सेल, इसका सेकेंड फेज हुआ लिविंग, फर्स्ट लिविंग फॉर्म। ये इसका सेकेंड फेज हुआ। और तीसरा क्या है कि फर्स्ट लिविंग फॉर्म यदि बन गया, इससे कैसे हाईली कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म बना, मतलब डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा फेज। उसके बाद क्या देखते हैं, इस ऑर्गेनिज्म में जो है हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं ह्यूमन वैल्यूज। लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को टोटल इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, ये टोटल जो टॉपिक पढ़ना है वो पूरे इवोल्यूशन को हम लोग इस 4 टॉपिक में पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम है मेरा इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। हमको पढ़ना क्या क्या है कि ये एलिमेंट है, इससे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैसे बना, फिर मॉलिक्यूल से कैसे लाइफ फॉर्म बना, फिर लाइफ ये सिंपल लाइफ फॉर्म से कैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ बना। उसके बाद अलग से हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, अलग से हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ये तीनों टॉपिक एक साथ हम लोग को अलग अलग, तो पहले एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म तक आएगा, पहले हम लोग सबसे पहले अब शुरू करते हैं इवोल्यूशन का डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन? पहले हम लोग डेफिनेशन में हम लोग इवोल्यूशन के क्या लिखते हैं, इवॉल्विंग ऑफ लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ। इवॉल्विंग ऑफ लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ, या इसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर।
ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज में क्वेश्चन पूछेगा टर्म इवोल्यूशन की करना है। टर्म इवोल्यूशन टर्म इवोल्यूशन गिवन बाय यह है हर्बर्ट स्पेंसर, गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर बाय इवोल्यूशन गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। Unit of evolution, it is population. Unit of evolution, it is population. इससे तो कोई मतलब नहीं है, कोई किसी नीट के एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब है। अब जो मेरा सेकेंड टॉपिक होगा, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सेकेंड टॉपिक विल बी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आखिर कैसे ओरिजिनेट किया, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट किया होगा, इसका कुछ ना कुछ थ्योरी होगा ना। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ, हेडिंग दे दो, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का ओरिजिन जो दिया था, ये बेस्ड ऑन बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी को ये दिया था, बिग बैंग थ्योरी given by this theory was given by Abyss Lemaitre, साइंटिस्ट का नाम। बिग बैंग थ्योरी was given by according to, इसके हिसाब से क्या था, according to this theory, according to this theory, इस थ्योरी के हिसाब से, according to this theory, थ्योरी भी नहीं कही, ये हाइपोथेसिस है, कल्पना, क्योंकि थियोरेटिकली इसको जब ये बिग बैंग हुआ था तो ना हम थे ना आप थे, ना कोई लाइफ फॉर्म यहाँ पर था ही नहीं। तो जब कोई लाइफ फॉर्म था ही नहीं तो ये बिग बैंग का यहाँ पर एक जो क्वेश्चन एबिस लेमैट्रे पूछेगा कि नहीं पूछेगा पता नहीं, यहाँ पर ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये हमको मालूम नहीं, लेकिन एक जो क्वेश्चन यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, universe originated by single huge cosmic explosion। ये हो जाएगा यूनिवर्स originated from single huge cosmic explosions, cosmic explosion। ठीक है, और ये दिया गया था बेस्ड ऑन बिग बैंग थ्योरी, और यहां पर ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, ये होगा 20 बिलियन
ईयर अगो, बया, BYA, ये हो जाएगा बिलियन ईयर अगो, और 1 बिलियन होता है 10 टू द पावर 9। 1 बिलियन क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 9। ये बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट, ये बिग बैंग थ्योरी हुआ कब था? ये क्वेश्चन 20 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसको यदि देता है 20 बिलियन ईयर को कैसे लिख सकते हैं? 20 बिलियन ईयर इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स बैक। 20 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स बैक। ये बिग बैंग थ्योरी। अब इसमें देखो बिग बैंग थ्योरी में हुआ ये क्या, व्हाट हैपेंड टू बिग बैंग थ्योरी, इतना लिख लिया। बिग बैंग थ्योरी में आखिर हुआ क्या था? ये लार्ज मास था। ये क्या था? लार्ज मास। इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्मोस। कॉस्मोस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोस। नहीं, ये था और एंड डेंस वॉल्यूम, हॉट एंड डेंस वॉल्यूम। अब इसमें क्या हुआ? ये हो गया बिग बैंग। यहां पर क्या हुआ? बिग बैंग। हिंदी में यदि देखोगे 20 बिलियन ईयर को बिग और 20, 20 को बोलते हैं हिंदी में 20, नहीं तो बिग बोलिए, बिग बैंग बोलिए या 20 बोलिए, ठीक है। तो बिग बैंग, और बिग बैंग हुआ था कब? 20 बिलियन ईयर अगो। याद रखना बिल्कुल आसान है। बिग और हिंदी में इसको बोलते हैं 20। बिग और 20 एक जैसा है सुनने में, बिग और 20। अब इसमें ये कन्वर्ट क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी हो गया, तो ये काफी डस्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस डस्ट पार्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक डस्ट। दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक डस्ट। पहले क्या हुआ? बिग बैंग हो गया, बिग एक्सप्लोजन। अब ये एक सिंगल यूनिट मास था, इसका नेट मास और एनर्जी ये क्या था? कांस्टेंट था। वॉल्यूम बिग ए कांस्टेंट मास एंड एनर्जी, इतना ही था पूरे यूनिवर्स में। जितना भी मास और एनर्जी है एट वॉज ये सिंगल लार्ज बॉडी में था, सिंगल लार्ज बॉडी था। इसमें बिग बैंग हुआ, whole body is converted into cosmic dust. Whole body is converted into cosmic dust. सारा चीज जो है कॉस्मिक डस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहां पर देखो कैसा हो जाएगा? हॉट था, डेंस था, और तुम लोग तो ये चीज तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे, मोमेंट कंजर्वेशन का नियम ना। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट? अभी इसका मोमेंट 0 है, अभी इसका मोमेंट 0 है, ठीक है। एक्सप्लोजन के बाद भी मोमेंट क्या होना चाहिए? कंजर्वेशन का नियम क्या करता है? इसका यहां भी मोमेंटम क्या होना चाहिए? मोमेंटम, मोमेंटम 0 होना चाहिए, ठीक है। ये मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ। मतलब अभी मोमेंटम है P1 और इसका मोमेंटम हो गया P2। कंजर्वेशन का नियम कहता है कि P1 शुड बी, कंजर्वेशन का नियम कहता है
कि P1 इक्वल टू P2। अब ये एक्सप्लोजन हुआ होगा तो कुछ पार्टिकल इधर से वेलोसिटी हो गया, कुछ पार्टिकल को इधर से वेलोसिटी हो गया, नहीं कुछ का इधर से वेलोसिटी हो गया होगा, कुछ इधर का वेलोसिटी हुआ होगा, ठीक है। नेट जो सारा का मोमेंटम, कुछ को ये डस्ट पार्टिकल है, कुछ का मास भी होगा, तो क्या हो जाएगा, नेट जो है मान लिया कि किसी का mn मास हो और vn इसका वेलोसिटी हो, mn मास हो, n पार्टिकल में कितना तो मास टोटल क्या mn हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा vn। तो टोटल जो है ना सम ऑफ mn एंड vn शुड बी 0। बहुत सारा मास, इसका मतलब ये 0 होने के लिए टोटल मास, नेट मास, अब इसको फिजिक्स में हमको नहीं पढ़ना, हम इतना जानते हैं मोमेंटम कंजर्व। तो सारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, मोमेंटम यदि कंजर्व है तो सारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, दे शुड बी इन डिफरेंट वेलोसिटी। अब इतना वेलोसिटी, इधर मोमेंटम यदि ईस्ट डायरेक्शन में, इधर मोमेंटम यदि p है और इधर मोमेंटम भी p हो जाए तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, और दोनों का डायरेक्शन यदि अपोजिट हो गया तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी इस हिसाब से एंगल्ड होगा, इस हिसाब से एंगल होगा ताकि इसका नेट वेलोसिटी जो है दे कैन बी 0। अब टेक्स्ट ये हो गया कॉस्मिक डस्ट। अब कॉस्मिक डस्ट में यदि कॉस्मिक डस्ट का क्या हो जाएगा, आगे कूलिंग एंड सेटलिंग, कूलिंग एंड settling, cooling and settling under gravity, settling of cosmic dust particles, it will lead to formation of, it will lead to formation of galaxy, it will lead to formation of galaxy, it will lead to formation of galaxy। ये गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा, क्यों कि कुछ चीज भारी होगा और कुछ चीज हल्का होगा। और अब यहां से इस गैलेक्सी में जब मूवमेंट होगा तो यहां पर देखो इसका फॉर्मेशन होगा स्टार्स, और ये क्या हुआ था क्लियर है। अब अच्छा देखो तो हम लोग तो बहुत बढ़िया से सब कुछ तो याद करने के लिए करो, हम लोग जो टॉफी बढ़िया सा खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, 5 स्टार। टॉफी जो बढ़िया सा खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 स्टार। नहीं तो एकदम याद रखना स्टार्स, इसका ऑरिजिन का हुआ 5 बिलियन ईयर अगो। 5 स्टार टॉपिक, बिग मीन्स 20 और 5 स्टार। स्टार का फॉर्मेशन कब हुआ, स्टार का फॉर्मेशन कब हुआ, 5 बिलियन ईयर अगो। स्टार्स का फॉर्मेशन कब हुआ, 5 बिलियन अगो। अब देखो स्टार्स का हो गया, अब इसमें से जो स्टार्स में origin of solar system, origin of solar system, solar system में अर्थ भी आ जाएगा along with अर्थ, सोलर सिस्टम along with अर्थ। ये कितना आ जाएगा, इससे तो कम में ही होगा, 4.5 बिलियन ईयर अगो। 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 बिलियन ईयर अगो। अब यहां पर हम लोग देखो along with अर्थ, ये अब हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन हम लोग देखते हैं। यूनिवर्स में क्या हो जाएगा, ढेर सारा गैलेक्सी होगा, यूनिवर्स क्या हो जाएगा, कलेक्शन, ये यूनिवर्स क्या हो जाएगा,
यूनिवर्स हो जाएगा सम ऑफ मैनी गैलेक्सीज। यूनिवर्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ मैनी गैलेक्सीज, ठीक है। और गैलेक्सी के भीतर क्या हो जाएगा? बहुत सारा स्टार्स होगा, और स्टार्स के भीतर में कुछ स्टार्स का, गैलेक्सी के भीतर में क्या हो जाएगा? बहुत सारा स्टार्स होगा, और स्टार्स के भीतर में एक स्पेशल प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का ओरिजिन कहां पर हुआ? तो हमको याद क्या क्या करना है? एक तो 20, दूसरा 5 स्टार, तीसरा 4.5 अर्थ, 4.5 बिलियन ईयर अगो द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम 4.5, सोलर सिस्टम 4.5। अब एक मतलब इसको यहां पर याद रखें तो बिग बैंग 20 बिलियन ईयर अगो। स्टार ये क्या हो जाएगा? 5 स्टार, 5 बिलियन ईयर अगो। सोलर सिस्टम 4.5, सोलर सिस्टम 4.5, सोलर सिस्टम 4.5, सोलर सिस्टम 4.5, सोलर सिस्टम 4.5। टाइम ऑफ expected time of origin. Big Bang 20 billion year ago. Stars 5 billion year. Solar system 4.5 billion year. Solar system 4.5 billion year ago. ये तो हंसते हंसते ऐसे ऐसे याद हो जाएगा, खाली दांत मत निकालना, ठीक है? कोई दांत नहीं निकालेगा। चलो हो गया। अब देखो अगला पढ़ना है, अगला हम लोग को पढ़ना है। अब सोलर सिस्टम आ गए तो हम लोग को अगला पढ़ना है अर्थ। हाउ अर्थ जनरेटेड एंड हाउ सोलर सिस्टम इज जनरेटेड, ठीक है? तो अगला जो हम लोग पढ़ना है ओरिजिन ऑफ अर्थ। Origin of Earth. Let's start. Origin of Earth. अब अर्थ का ओरिजिन कैसे, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं? एक्सप्लेन्ड बाय नेबुला हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन्ड बाय, ये उसके लिए था, एक्सप्लेन्ड बाय नेबुला, एक्सप्लेन्ड बाय नेबुला हाइपोथेसिस। Explained by nebula hypothesis, given by Kent and Laplace. Nebula hypothesis, it is given by Kent and Laplace. Kent and Laplace. Kent and Laplace. नेबुला मीन्स क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मीन बाय नेबुला? व्हाट इज मीन बाय नेबुला? थोड़ा सा कलरफुल चौक देखते हैं, यदि कहीं पर दिख जाए तो। व्हाट इज मीन बाय नेबुला? नेबुला किसको कहते हैं? नेबुला मीन्स करता है, नेबुला मीन्स ये होता है हॉट बॉल of gases. Hot ball of gases. Nebula means
nebula means hot ball of gases। अब क्या होगा, सारा तो मोमेंट में था, आपको बोले क्या मोमेंटम को कंजर्वेशन में देना है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मोमेंट में होगा। और मोमेंट में होगा तो दे वेर रोटेटिंग ऑल्सो। और कभी रोटेशन हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है कि नहीं रे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिजिक्स में बहुत सारा पढ़े होगे तुम लोग। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो चीज लाइट होगा, जो चीज हल्का होगा और जो चीज हैवी होगा, ये हैवी का स्पेलिंग हमको नहीं याद रहता है, हैवी, ठीक है। और जो चीज क्या हो जाएगा, हल्का होगा, लाइट, हैवी, ये क्या हो जाएगा, रोटेटिंग बॉडी है तो इस तरह से ये हैवी जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा और जो लाइट होगा वो पेरिफेरी की तरफ। जो हैवी होगा इस पार्टिकल्स में, डस्ट पार्टिकल में से जो हैवी होगा वो कहां पर होगा, हैवी कहां पर होगा, सेंट्रल पॉइंट। हैवी कहां पर होगा, सेंट्रल पॉइंट। और जो लाइट होगा वो कहां पर होगा, दे विल बी एट पेरिफेरल पॉइंट, पेरिफेरल पेरिफेरल रीजन, ठीक है। तो ये पेरिफेरल रीजन जो है कैसा होगा, लाइट मास, और ये कैसा हो जाएगा, हैवी मास सेंटर। इट विल गिव राइज द सन, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सन का, ठीक है। और पेरिफेरल मास इसमें क्या हो जाएगा, ये हल्का वाला होगा, कि इसको कैसे हम लोग बोले, पेरिफेरल मास, इट कंटेन क्या हो जाएगा, पेरिफेरल मास, इट विल कंटेन एटॉम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, एटॉम एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये सेंट्रल हैवी मास जो है, दे विल फॉल सन, और इस तरह से बन जाएगा ये सोलर सिस्टम, इस तरह से बन जाएगा सोलर सिस्टम। अब क्या होगा, ये लाइट मास का क्या होगा, इसके बाद से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस लाइट मास। तुमको लिखना है इसके नीचे, लेकिन मैं यहीं से शुरू करता हूं। लाइट मास क्या हो जाएगा, लाइट मास वेलोसिटी में होगा, यहां पर होगा क्लम्पिंग एंड एग्रीगेशन। किसका, एटॉम्स एंड डस्ट, ऑफ atoms and dust, atoms and dust, and it will form various planets along with Earth, along with Earth, ये इसका याद है, सोलर सिस्टम ही बन गया पूरा, ठीक है। ये सोलर मतलब 4.5, 4.5, ये इवेंट हुआ बिटवीन 4.5 to 5 बिलियन ईयर अगो। 4.5 to 5 इसके बीच
समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग यहां तक अर्थ पर पहुंचे। अब देखो लेयर्स ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ में क्या देखते हैं? पार्ट्स है। एक इसका जो है सॉलिड मास है, ठीक है, ये सॉलिड इसका मास हो जाता है। सॉलिड मतलब अंदर की तरफ लिक्विड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स होता है, लिथो मीन्स होता है स्टोन, लिथो मीन्स होता है रॉक, लिथो मीन्स होता है रॉक, हार्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके चारों तरफ जो एटम्स बचा रहता है, जो एग्रीगेट हो जाता है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं? यहां से ध्यान, कुछ मास क्लम्प कर गया और इसके चारों तरफ क्या बच गया? ये स्फीयर वाला लेयर में, ध्यान से दो, स्फीयर वाला लेयर में ये प्रेजेंट है। डस्ट तो सेटल हो गया, डस्ट तो सेटल हो गया, डस्ट तो सेटल हो गया। ये क्या बच गया? एटॉम्स। और ये पूरा जो देखते हो, ये पूरा, ये जो पूरा इसके चारों तरफ देख रहे हो, इट रिप्रेजेंट स्फीयर ऑफ, ये जो लेयर है एटॉम्स है, ये क्या हो जाएगा? स्फीयर ऑफ एटॉम्स, स्फीयर ऑफ एटॉम्स, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एक कहानी और, अर्थ, जो अर्थ का पार्ट है दैट इज लिथोस्फीयर, दिस वन इज लिथोस्फीयर, दिस वन इज स्फीयर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, therefore it is called atmosphere, that is called atmosphere, ठीक है। और अब इस अर्थ पर देखो, यहां पर कुछ पार्ट, यहां पर कुछ पार्ट, यहां पर कुछ पार्ट, लगभग यहां पर कुछ पार्ट में ये वाटर बना, लेयर ऑफ water, right? And this will called hydrosphere। तो अर्थ में टोटल कितना हो गया? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एंड एटमॉस्फेयर। ये सारा पार्ट किसका है? पार्ट्स ऑफ अर्थ, पार्ट्स ऑफ अर्थ, पार्ट्स ऑफ अर्थ। अब देखिए, अब इसको पहले से देखिए, लिथोस्फीयर को। अब देखते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। इनिशियल जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, एकदम बहुत ध्यान से देखो, इसको समझो। इनिशियल जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ
ये जो है ये है हॉट मोल्टेन लिक्विड, हॉट मोल्टेन लिक्विड। ठीक है, ये इनिशियल, ये कब था? इनिशियल, जब ऑरिजिन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब कूलिंग ऑफ अपर सरफेस, आउटर सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा? कंडीशन ये हो गया, एक इनर साइड में चला गया और एक जो है ऊपर साइड में चला गया। ये पार्ट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और ये पार्ट क्या रह जाएगा? एक स्टील लिक्विड। नहीं, और ये जो है, ये जो सॉलिड अपर फेज है, सॉलिड आउटर पार्ट में, ये क्या हो जाएगा? सरफेस सॉलिड सरफेस पोर्शन, इसको छोड़ दो। ये इट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, इट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। बीच का लेयर क्या हो जाएगा? बीच का लेयर क्या हो जाएगा? लिक्विड में होगा। बीच का लेयर जो होगा वो कैसा होगा? लिक्विड में होगा। लिक्विड में भी दो लेयर में बांटना है। इसको यहां से छोड़ो, इसको थोड़ा क्रस्ट बहुत पतला होता है। ठीक है, ये आउटर सरफेस जो है इसका सॉलिड वाला है, हो गया। अब यहां क्या बच गया? इतना से इतना वाला ये लेयर बच गया, यहां से यहां तक वाला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेंटल, दिस लेयर इज कॉल्ड मेंटल, दिस लेयर इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल के अंदर में भी एक सेंट्रल लेयर बचा, वो यहां से यहां तक। दिस इज कॉल्ड कोर, दिस इज कॉल्ड कोर। तो क्या हो गया? आउटर सॉलिड, आउटर सॉलिड जिसको अर्थ क्रस्ट, इनर लिक्विड। उसके बाद इनर साइड वाला, इनर साइड में कौन कौन पार्ट है? मेंटल और कोर। इनर साइड में कौन कौन पार्ट है? मेंटल और कोर। ठीक है, अब कोर में देखिए, इनसाइड द कोर, इसको लिख लिए, इनसाइड द कोर inside the core कोर में दो लेयर, कोर में दो लेयर। कोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रायो, कोर, ये कोर में, कोर हो जाएगा सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर इज नोन एज, ये कोर हो गया, कोर का ये सेंट्रल पार्ट, यहां से यहां तक कोर है, ये दिस वन इज कोर। और कोर में भी जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर, सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर, कोर के भीतर सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर
is known as, इसको लिखो, molten or central part of core. This is called magma. This is called magma. Oh, this is called magma. बढ़िया से ज्योग्राफी हम लोग सीख रहे हैं. और इसका जो आउटर पार्ट हो जाएगा ये कोर का, ये कैसा हो जाएगा, ये इनर पार्ट, दिस इज कॉल्ड कोर, कोर का मैग्मा. और इसका जो आउटर पार्ट कोर का होगा, आउटर सेमी सॉलिड पार्ट, outer semi solid part, इसके लिए कोई बहुत हम लोग स्पेसिफिक कोई सा नाम है इम्पोर्टेंट के लिए. मैग्मा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मैग्मा, ये क्वेश्चन पूछता है. मैग्मा रिप्रेजेंट्स मोल्टेन और सेंटर पार्ट ऑफ कोर या चलिए. इट्स ऑल अबाउट लिथोस्फीयर, ऑल अबाउट लिथोस्फीयर, इट्स ऑल अबाउट लिथोस्फीयर. देन कम टू एटमॉस्फेयर, देन कम टू एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर में हम लोग का क्या होगा, इट इज envelope of gaseous envelope, gaseous envelope surrounding the or gaseous envelope surrounding the or it is called atmosphere. हो गया. देखो अब है हाइड्रोस्फीयर. हाउ हाइड्रोस्फीयर अपीयर, बहुत क्लासिकल तरीका है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर अपीयर कैसा हो, तब तक वाटर आ गया है. ये क्रस्ट भी कैसे आया होगा इसको भी सुनेंगे. ये लिक्विड था, इनिशियली बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा ये, और ये जाकर के इस तरह से बना. अब जब ये हॉट था तो यहां पर क्या होगा, H2O, ये H2O लिक्विड फिल्म. ठीक है. ये यहां से आया, इसके पर रेन, इस फॉर्म में आया रेन. लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गर्म था, 600 डिग्री, 700 डिग्री, 800 डिग्री ऐसा गर्म था. तो अगेन क्या हो गया, H2O गैस, H2O गैस. अब ये क्या होगा, कूलिंग एंड कंडेंसेशन. इसमें होगा कूलिंग एंड कंडेंसेशन. कूलिंग एंड कंडेंसेशन तो क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड. और ये किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेन.
और फिर ये किसमें क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। फिर वेपोराइजेशन होगा, गैस बनेगा। ये साइकिल यदि रिपीटेड हो, ये प्रोसेस यदि रिपीटेड हो, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीटेड, रिपीटेशन। और हर बार क्या करेगा, इससे कुछ हीट को लेगा कि नहीं, कुछ हीट जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा हर बार। तो ये इस प्रोसेस में क्या होगा, repeated for long time, lifted for very long time, and each time, हर बार क्या करेगा, each time it will lower the temperature of Earth surface, lower the temperature of Earth's surface. ठीक है, कभी तो ऐसा हुआ when temperature of Earth surface, when temperature of Earth surface became less than 100 degrees C, less than 100 degrees C, the process, the evaporation slow down and liquid water appeared on surface of Earth and formed and that is hydrosphere. इसके सरफेस पर लिक्विड वाटर आ गया इसके सरफेस पर, और ये क्या हो जाएगा, H2O liquid and it formed the hydrosphere. It's all about the origin of universe, origin of solar system, and origin of Earth. How hydrosphere and lithosphere या earth crust appear या originated. It is completely, I hope that it is satisfactory to explain these things. हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका origin of life on Earth. Origin of life on Earth. Origin of life on, the origin of life.
हाँ हम लोग कंटिन्यू किस पर करने वाले थे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा ऑल टाइम से थ्योरीज है। ये थ्योरीज भी अब नीट में कितना डायरेक्टली पूछता है ये तो नहीं पता, लेकिन इस थ्योरी के बिना कोई सा गाइड कोई सा टेस्ट देने में आपको मजा नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे थ्योरी आउटडेटेड है, बेकार सा है, कुछ उसका मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हम लोग को सब पड़ता है। अब लिखो द ओरिजिन ऑफ लाइफ, origin of life explained by following theory, explained by following theories। इसमें हमको याद क्या क्या रखना है, साइंटिस्ट का नाम तो याद क्या रखना है, साइंटिस्ट ने और दूसरा स्टेटमेंट, साइंटिस्ट का नाम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको डबल मार्क मारे और सिंगल मार्क मारे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। 5-6 थ्योरी है। पहले स्पेशल क्रिएशन थ्योरी फर्स्ट, इट इज गिवन बाय फादर सुआरेज, और इसका सीधा सीधा मानना था गॉड जो है सब जानवर को लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपरनैचुरल पावर एंड द प्रोसेस ऑफ स्पेशल क्रिएशन अकर्ड ओनली वंस सो इट कैन नॉट बी एट। अब बोला क्या ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी दिया था कौन, फादर सुआरेज, फादर सुआरेज, फादर सुआरेज। और ये क्या है, लाइफ फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर वंस सिर्फ एक बार वो बना करके और एक बार बना करके चला गया, ठीक है, ओनली वंस and cannot be, so it cannot be only once, so it cannot be, can't be observed by us, can't be observed by, एक बार बना के भगवान चला गया अब तो दोबारा देखा नहीं। लाइफ फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय सुपरनैचुरल पावर, ये स्टेटमेंट है किसका है, फादर सुआरेज। क्या है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। उसके बाद सेकंड है स्टेडी स्टेट थ्योरी, सेकंड है स्टेडी स्टेट थ्योरी, सेकंड है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जल्दी जल्दी लिखिए, स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी बोला कि सब कुछ कांस्टेंट रहता है, स्टेडी मतलब क्या हो गया, सब कुछ कांस्टेंट रहता है। इट इज गिवन बाय प्रेयर, गिवन बाय प्रेयर, प्रेयर क्या इसको पढ़ेगा नाम आपको नहीं पता, गिवन बाय प्रेयर। और इसमें क्या है, लाइफ हैज नो ओरिजिन, ठीक है। ये बोला क्या, स्टेडी स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ ऑलवेज हैव लाइफ,
always have life, and life has no origin. So life has no origin. लाइफ के लिए कोई ओरिजिन है नहीं, कोई ओरिजिनेट ओरिजिनेट हुआ ही नहीं। जब से अर्थ है तब से लाइफ, ठीक है। जब से अर्थ है, और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? कि कंडीशन चेंज नहीं करना, एंड दिस कंडीशन does not change much since a long time. मतलब ये क्या किया है? ये देखो, रिजेक्टेड on the basis of rejected on the basis of evolution. Rejected this theory. This is rejected. This is rejected on the basis of evolution. अब देखो थर्ड दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म होता है महाविनाश। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब होता है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मीन्स होता है ग्रेट डिस्ट्रॉय या महाविनाश। ग्रेट डिस्ट्रॉय, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? महाविनाश, प्रलय, कयामत के लिए महाविनाश, प्रलय, कयामत। ये सारा होता है महाविनाश, प्रलय, कयामत। सुन के ही डर से मर जाए आदमी, इतना भयंकर भयंकर वर्ड बोलेगा, ठीक है। ये given by Cuvier. It is given by Cuvier. It is given by Cuvier. It is given by Cuvier. इसके साथ है इसके मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आफ्टर ए टाइम इंटरवल God destroy all life forms completely. Life forms completely. और क्या करेगा? फिर क्या करेगा? एंड completely at once, एक साथ, at once, एक साथ सबको मार दिया, ठीक है। एंड देन creates new life forms
again, and again and again, again and again, long ago a time, again and again. ठीक है, यहां तक देखो। चलो कितना नंबर पर हम लोग पहुंचे हैं? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, अभी तक 3 थ्योरी देखे। ठीक है, चलो अब देखो कॉस्मोजोन थ्योरी। Cosmozoon theory. It is given by Richter. Cosmozoon theory. अब क्या है? ये अर्थ है और ये स्पेस है, और यहां से किसी फॉर्म में इसको या सीड किसी फॉर्म में अर्थ पर आया था। नहीं तो ये अर्थ पर आया और यहां पर हो गया इसका लाइफ का origin of life on अर्थ। अब ये स्पेस को ही कहते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस कहीं यूनिवर्स में कहीं और से आया स्पोर या सीड के फॉर्म में, और यहाँ पर ये नया लाइफ ये जर्मिनेट किया और इस फॉर्म में आया, और ये जर्मिनेट करके नया लाइफ बना। ये पूछता बहुत बार, ये पूछता है बहुत बार। गिवन बाय रिचर, अब लिचर मत बोलना, गिवन बाय रिचर, साइंटिस्ट का नाम है रिचर। इसका क्या स्टेटमेंट? लाइफ, इसका स्टेटमेंट है लाइफ कैम फ्रॉम आउटर स्पेस to earth in the form of spore, in the form of spore or other simpler forms, other simpler forms। दूसरा कॉस्मोजोइक पेनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मोजोइक पेनस्पर्मिया थ्योरी, कॉस्मोजोइक पेनस्पर्मिया थ्योरी, कॉस्मोजोइक पेनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मोजोइक, कॉस्मोजोन थ्योरी अलग है और कॉस्मोजोइक पेनस्पर्मिया थ्योरी ये अलग है। Cosmozoic panspermia theory given by Arrhenius, given by Arrhenius। यहां पर एक देखो तो वर्ड है पेन। पेन का बढ़िया से, अभी जो हम लोग का कोरोना है वो एंडेमिक है कि पेंडेमिक है?
पेन मीन्स क्या होता है? होल। और क्या होगा? टोटल। पेन मीन्स होल और टोटल। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आउटर स्पेस। लाइफ is present everywhere in outer space। एवरीवेयर के लिए ही, एवरीवेयर के लिए ही ये टर्म आया। और अस्पर्मा मीन्स क्या होता है? सीड। अस्पर्मा मीन्स होता है स्पोर, सीड, कोई जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक प्रोमोटिंग स्ट्रक्चर, ये अस्पर्मा। पेन अस्पर्मा मतलब लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी होल। एवरीवेयर लिखिए, या क्या लिखिए? और होल हिंदी इन होल आउटर स्पेस। एवरीवेयर लिखिए या क्या लिखिए? होल। एवरीवेयर इन होल आउटर स्पेस। और होल के लिए वर्ड कौन आया? होल के लिए वर्ड कौन आया? पेनस। कॉस्मोस किसके लिए? कॉस्मोस मतलब क्या हो गया? स्पेस। पेन का मतलब क्या हो गया? होल। अस्पर्मिया मींस क्या होता है? स्पोर, सीड या जो भी लाइफ होती है। इसका मतलब कॉस्मोजोइक पेन अस्पर्मिया थ्योरी इट इज गिवन है Arrhenius question। Life is present everywhere in outer space. The spore could। अब ये क्या होगा? सारे जगह पर है, यहाँ पर तो ये, इससे अलग क्या होगा? इससे अलग क्या होगा? स्पेस में सब जगह है। अब देखो स्टार ये है, स्टार ये है, स्टार ये है, स्टार ये है, स्टार ये है। अब ये क्या किया? ये लाइफ दिया इसको, स्पोर का ट्रेवलर, स्पोर स्पेक्ट्रम। अब ये आया ट्रेवल करके इसमें, इससे गया इसमें, इससे आया इसमें, और इससे आया। यानी सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या कहना चाहता है? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? कि इन द फॉर्म ऑफ स्पोर which can freely travel from one star to another, one star another, one planet, one planet to another। ये ट्रेवल करता करता इसी तरह झटके में अर्थ पर आकर बहुत बकवास करता। यहां पर सबसे अभी तक तो बकवास है। अब यहां पर देखो स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यहां से अब ध्यान दें, यहां से अब ध्यान दीजिए, अभी तक बकवास चल रहा था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, theories of spontaneous generation, theory of spontaneous generation। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, नंबरिंग हमको याद नहीं है, नंबरिंग क्या होगा या करते चलना। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इट वाज गिवन बाय
Valmont, von Helmont, von Helmont, Helmont प्लस, देखो इसका नाम बड़ा सा लिखते हैं, प्लस इधर लिख रहे हैं थेल्स, प्लस थेल्स, प्लस एलेक्सीमेंडर, एलेक्सीमेंडर, इन लोगों का नाम छोटा छोटा लिखते हैं। ये देखो वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ, इसको लोग कहते हैं एबायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस। It is also called theory of, also known as theory of, also known as theory of abiogenesis। बढ़िया से लिखो, theory of abiogenesis। इस टर्म को बढ़िया से समझो, abiogenesis, इसका मतलब क्या है? एक कह रहा था अभी क्या, लाइफ से लाइफ, एक तो स्पेशल क्रिएशन मान रहा था अभी तक कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसे, मतलब भगवान जो है छूमंतर आदमी बन जाओ, छूमंतर गधा बन जाओ, छूमंतर कुत्ता बन जाओ, और बढ़िया बढ़िया बोलते हैं छूमंतर शेर बन जाओ, छूमंतर टाइगर भगवान। दूसरा बोला कि ऐसा छूमंतर कुछ नहीं है, लाइफ दूसरे जगह से ट्रेवल करके आया यार, घूमते घामते मन लग गया, उसके पास बस गया यहीं पर बस। क्या है ये? इसके लिए दो था, कॉस्मोजॉन थ्योरी और कॉस्मिक कॉस्मो, जो एक पेरिस्पर्मियन थ्योरी। एक बोला कि भाई एक के स्पेस से डायरेक्ट इधर आ गया, दूसरा बोला नहीं वैसे नहीं आया, स्पेस एक प्लैनेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवा, लास्ट में घूमते घामते किसी तरह से अर्थ पर आ गया। तो लाइफ पूरी जगह पे प्रेजेंट है, इसमें कोई टेंशन वेंशन का बात नहीं है। इसके ओरिजिन के बारे में कोई पढ़ने उड़ने का भी ज्यादा मतलब बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ना है, ओरिजिन पहले से हुआ है। स्टेडी स्टेट थ्योरी बोला सब कुछ है, जब से आता है तब से लाइन, बेकार में झंझट में क्वेश्चन पढ़ना है, एकदम आराम से एकदम झटाझट। लेकिन ये बोला ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? बायोजेनेसिस करता है यदि लिविंग से, लाइफ फॉर्म से, लिविंग से लाइफ बना, लिविंग से लिविंग बना, लिविंग से लिविंग बना, दैट इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। एकदम ध्यान से, लिविंग से लिविंग बना, दैट इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। और यदि नॉन लिविंग से लिविंग बना, नॉन लिविंग से इससे हुआ है लिविंग, ये है नॉन लिविंग, इट इज कॉल्ड एबायोजेनेसिस। दैट इज कॉल्ड एबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस और दूसरा क्या हो जाएगा? एकदम इसको ध्यान से, लाइफ से लाइफ बना तो बायोजेनेसिस, नॉन लिविंग से लाइफ बना तो एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। लिख लिया? लिख लिया? चलो, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट लाइफ originated on from non-living
लाइफ originated from non-living components, non-living components कैसे? स्पॉन्टेनियसली खुद से, कैसे? खुद बखुद, ठीक है। थ्योरी ऑफ, अब इसको डिस्प्रूव करने के लिए, इसको डिस्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग देखेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट था इसके रिगार्डिंग, क्या क्या एक्सपेरिमेंट था इसके। चलो, ये थ्योरी देना तो बहुत आसान था, दे करके सो गया, लेकिन देयर वर many experiment put against this spontaneous generation theory. इसमें जो है देखो, फ्रांसिस्को रेडिस एंड लाज़ारो स्प्लांजाटी, पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लाज़ारो स्प्लांजाटी। लाज़ारो स्प्लांजाटी इन दोनों का एक्सपेरिमेंट पहला। अब क्या रेड्डी क्या किया था, एक बोतल लिए, देखो ध्यान से, एक बोतल लिया रेड्डी, इसके अंदर कुछ मीट पीस को रखा, इसके अंदर किस ये मीट पीस को रखा, नहीं, ये ओपन जार, रेड्डी का एक्सपेरिमेंट है, ओपन जार, और ये क्या है, मीट पीस, ले लिया, और ये क्या किया, दूसरे का मीट पीस लिया, एक और जार लिया, ये जार ए था, और दूसरा जार बी था, और ये जार क्लोज, ये बी जो है ये है क्लोज जार, ठीक है। रेड्डी का एक्सपेरिमेंट, मीट पीस लिया, इसमें भी मीट पीस डाल दिया, इसमें भी मीट पीस डाला, ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखा, सम टाइम आफ्टर a time interval, क्या देखना है यहाँ मैगोट, अब बोलोगे मैगोट क्या है, लार्वा ऑफ हॉस्पिटल,
मैगोट क्या है? लार्वा। मैगोट ये है, ये याद रखना, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। अपीयर only in open jar। और इसमें क्लोज वाले में क्या था? नो मैगोट अपीयर, नो मैगोट अपीयर। इसका कहना था यदि स्पॉन्टेनियस होना था तो दोनों जगह पर हो जाता, इसमें हुआ और इसमें नहीं हुआ, इसका मतलब खुद से नहीं होता, इसका मतलब खुद से नहीं होता। थ्योरी मतलब एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट ए बायोजेनेसिस। एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट ए बायोजेनेसिस। चलिए एक्सप्लेन जाके इसी एक्सपेरिमेंट को अब एक्सप्लेन जाके का क्या क्या था? ये कि repeated the same experiment he repeated the same experiment with vegetable broth and meat piece also, and find the same result. Find the same result. दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक बार परफॉर्म बाय लुई पास्चर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म बाय लुईस पास्चर और इसको बोलते हैं गूसनेक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट second experiment that was लुईस, हमेशा नाम इसका लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर से बहुत काम के लिए जानते हैं, पेस्चराइजेशन कराना चिलाना। एक ये इसको हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो जिसको हम लोग किसके लिए जानते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। एंड फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है।
तीसरा तीसरा इसको हम लोग जानते हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। चौथा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, इसका पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन। इसके अलावा फाइव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। छठा also prepared vaccine for rabies and anthrax। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछ सकता है भाई, इसको याद रखना। लुईस पास्चर। ये था कहां से? फ्रांस। फ्रांस बायोकेमिस्ट। फ्रेंच बायोकेमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लुईस पास्चर के लिए अब क्या किया, ये गूजनेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। गूजनेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ये किया था, गूजनेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। गूजनेक गूज मतलब क्या होता है? हंस। गूज मीन्स क्या होता है? स्वान, हंस। हंस, बत्तख जो समझो। ये क्या किया, एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क था जिसका नेक जो है गूज के तरफ, ठीक है। इसमें क्या किया, कुछ लिविंग कंटेंट ब्रोथ डाला और इसको हीटिंग कर दिया। ये लिया इसमें ऑन
heating या nutrients growth on heating, ये क्या हो गया? Sterilized. Sterilized. Sterilization. Sterilized. Become sterilized. अब ये क्या किया? ऐसा वाला दो किया, एक को स्टेलाइज किया, मतलब अब कोई लाइफ नहीं। स्टेलाइज किया मतलब नो लाइफ और इज, कोई लाइफ है फॉर्म से नहीं। अब इसको क्या किया? एक को छोड़ दिया ये ओपन, इसको छोड़ दिया ये ओपन, और दूसरे को ये दूसरे को ये हो गया क्लोज, दूसरा जो है क्लोज, ये बी है और ये ए। कुछ टाइम के बाद अब इसमें क्या हो गया? इसमें हुआ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो microorganism present, the growth of microorganism, और इसमें क्या हो गया? क्लोज वाला में नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का कोई ग्रोथ नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट हुआ कि ना, सो द अबव एक्सपेरिमेंट, सो the above experiment, so the above both experiment so the above result, both experiment disproved the theory of abiogenesis and favors the theory of and support the theory of biogenesis। अगले लेक्चर में हम लोग बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हार्वे और हक्सले का था, वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। और अब यहीं पर लिख लीजिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके बाद थ्योरी ऑफ बायो
गिवन बाय हार्वे, विलियम हार्वे, हार्वे एंड हक्सले। हक्सले का नाम गिवन बाय हार्वे एंड हक्सले। इसका कंसेप्ट क्या था? ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम, ओमनिस वाइवम एक्स विवो, ओमनिस वाइवम एक्स विवो। इसका मतलब है न्यू ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इसका मतलब है न्यू ऑर्गेनिज्म can only originate from pre-existing organisms। इसका मीनिंग मीन्स, इसका मीनिंग ठीक है। अभी तक का जितना थ्योरी है सब गड़बड़, अभी तक का जितना थ्योरी है, जितना हम लोग पढ़े, ये सब गड़बड़ है। अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन, दिस इज द लास्ट। और ठीक है, अगले थ्योरी, अगले क्लास से हम लोग जो पढ़ेंगे ये होगा केमिकल थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी, केमिकल थ्योरी ऑफ origin। यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, प्रणाम।